वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? खैरियत से? होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल एंड गुड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल के 11th जैन से आप लोगों के मिड स्टार्ट हो रहे हो और मेरा आई होप सो जो स्केड्यूल मैंने आपको बताया था, मेरा पेपर जो है वो मंडे को ही होगा और ऑनलाइन ही ये मिड टर्म होगा। ओके, तो उस बारे में मैं आपको अपने मार्क्स की डिवीज़न बता देता हूँ कि मार्क्स किस तरह होंगे और किस हिसाब से होंगे, और उसी तरह हम डिवीज़न करते हुए अपने हर असाइनमेंट या क्विज़ या जो भी होगा करेंगे। ठीक है। सो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो जो मेरा स्केड्यूल या जो मेरा पैटर्न होगा वो 10 मार्क्स की आप लोगों की ओपन बुक असाइनमेंट होगी, जो कि मैं आप लोगों को आज ही अभी ही टॉपिक बता देता हूँ, मिड का सिलेबस। और उन्हीं में से आपने क्या करना है, समरी लिखनी है। और आपको पता है कि वो समरी सिर्फ समरी नहीं होती बल्कि डिटेल समरी होती है। ये नहीं है कि अगर, क्योंकि आप लोगों को जो स्लाइड्स दी गई हैं वो पहले ही समरी है, ठीक है, वो पहले ही बुलेट्स में है, पॉइंट में है। तो आपने एज इट इज़ यही नहीं करना कि उसको मीनटू से पहले 2 लाइन लिखी हैं उसको आधी करके समरी लिख देनी है जी सर असाइनमेंट होगी, बल्कि डिटेल समरी होगी। और सीधी सी बात है, जिसकी जितनी डिटेल में होगी उतने उसके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे या उसकी मेहनत का उसको उतना फल मिलेगा। ओके, सो पैटर्न मेरा ये होगा कि 10 मार्क्स की ओपन बुक समरी होगी कि मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूंगा और उस टॉपिक की आपने समरी बना लेनी है, डिटेल मार्क्स, डिटेल समरी। ठीक है। और वो मिनिमम 10 साइड्स ऑफ पेजेस होनी चाहिए, मिनिमम 10 साइड, क्योंकि 10 मार्क्स हैं तो 10 पेजेस मीन से 10 साइड्स हैं तो वो 5 पेज बनेगा। अब मुझे नहीं पता कि आप पेज किसको कहते हो या साइड किसको कहते हो। तो 10 साइड्स हो मिनिमम, तो 10 मार्क्स आपके। बट ये भी नहीं है कि 10 मार्क्स पे आपने 10 साइड्स पूरी करनी है, जो ज़्यादा भी हो सकती हैं। ओके, 10 मार्क्स की आपकी ओपन बुक समरी होगी, 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे जो कि गूगल फॉर्म में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे पेपर वाले दिन, और उसका कुछ टाइम होगा और उसी टाइम के दौरान आपने उसको पूरा करना है। जब वो हो जाएगा फिर उसके बाद 2 आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, ओपन बुक क्वेश्चन ही होंगे, जो कि आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के दौरान आपने सॉल्व करके उसकी पिक्चर लेके पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे उसका मेथड मैं बाद में बता दूंगा कि आपने कैसे उसको सबमिट करवाना है, व्हाट्सएप पे करवाना है या आपने कहीं और सबमिट करना है, तो मैं आपको उसका भी बाद में बता दूंगा। सो 10 मार्क्स की असाइनमेंट, ओपन बुक असाइनमेंट, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज, 10 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन होंगे 5 5 मार्क्स के। ओके, सो अब मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए करने लगा हूँ कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है मुझे, अपनी असाइनमेंट बना के उसकी पिक्चर लेके पीडीएफ में, अब वो असाइनमेंट आपकी हैंड रिटन होगी, उसकी आप उसी तरह पिक्चर लेंगे और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये इसके लिए आप लोगों के पास अगर सेलफोन है, स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो कैम स्कैनर अगर आप लोगों ने पहले कभी यूज़ किया हो तो वो इजी और सबसे ईजीएस्ट वे है कि उसको आप पिक्चर्स पहले लेके उसको ऑटोमेटिकली वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। कैम स्कैनर अगर प्ले स्टोर यूज़र है तो वहाँ जाके सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है मुझे। ये मेरे सामने गूगल ओपन है और आपके सामने भी अगर आप स्मार्टफोन पे मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो आपने क्या करना है, इसी तरह गूगल पे आ जाना और मैं 1 मिनट ज़रा आपको बता देता हूँ कि लेट्स पॉज। ठीक है। अब इसी तरह जब आपके पास गूगल आप लोग ओपन करते हैं ना, तो आपके पास ये लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे देखें तो एक आपका आइकन होता है, प्रोफाइल पिक्चर होती है और उसके साथ ये 9 डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है। अब ये मैं बता देता हूँ कि ये वाले 9 डॉट्स हैं। ठीक है, हो गया। अब इन 9 डॉट्स पे आपने क्या करना है, इन 9 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे ना, तो नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे ये क्लासरूम का ऑप्शन है, ये वाला। ओके, इस क्लासरूम के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करके जब नेक्स्ट मूव करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू या इस तरह की विंडोज़ आपके सामने शो हो जाएगी। ओके, अब जिस तरह ये एरो ऊपर की तरफ शो कर रहा है, आपने क्या करना है कि ये इस प्लस साइन पे
क्लिक कर लेना है। ये प्लस साइन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट और जस्ट फर्स्ट ऑप्शन ज्वाइन क्लास पे क्लिक कर देना, क्रिएट क्लास पे नहीं करना। क्रिएट क्लास कोई टीचर या आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो बनाता है, आप सिर्फ स्टूडेंट्स हैं तो आप ज्वाइन क्लास करेंगे। जब आप ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ दोबारा एक विंडोज़ ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन में क्लास कोड मांग रहा है ये वाला, कि ज्वाइन क्लास करने के लिए आपने कोड यहाँ पे डिस्प्ले करना है। अब ये कोड मैं आप लोगों की जो जो क्लास है, लेट्स सपोज आप केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, जोलॉजी के हैं, या आप जिस भी डिपार्टमेंट के हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या बिजनेस के हैं, डोम्स के हैं, या आप कंप्यूटर साइंस के हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आपको आपकी क्लास बना के उसका कोड बता दूंगा। ठीक है, हर क्लास का अपना अपना कोड होगा। और अगर आप किसी दूसरे अपने फ्रेंड या किसी दूसरी क्लास का कोड यहाँ पे देंगे तो सीधी सी बात है, आप किसी दूसरी क्लास में ऐड होंगे और वो आपकी असाइनमेंट कंसीडर नहीं होगी और आपके ज़ीरो मार्क्स जाएंगे। आपने सिर्फ जो मैं आपकी क्लास में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कोड बताऊंगा, आपने वो यहाँ पे पुट करना है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ जो कि मुझे पहले पता है, या एक क्लास है जो कि मैं ज्वाइन करने लगा हूँ। VX उसका कोड है, VXN3 NWQ। ओके, अब ये मैंने एक आपके सामने नज़र आ रहा होगा कोड पुट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कोड पुट करने के बाद जैसे ही मैं ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। सो इस गोना ज्वाइनिंग। जैसे ही ये ज्वाइन होगा तो आपके पास कुछ इस तरह की क्लास डिस्प्ले हो जाएगी कि उस क्लास का नेम क्या होगा। यहाँ पे लेट्स सपोज आ रहा है BSIT 8th सेमेस्टर इवनिंग ऑल, तो आपके पास आपकी क्लास का यहाँ पे नेम लिखा हुआ शो हो जाएगा। ओके, सो उस क्लास में एक असाइनमेंट क्रिएट हुई होगी जिसमें आपने जमा करवानी है अपनी फाइल, या अपनी असाइनमेंट जमा करवानी है। तो अब अगर आप लोग इस क्लास में देखें तो ये वाली असाइनमेंट क्रिएट हुई हुई है जिसके अंदर जाके आपने फाइल या अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना है। ओके, सो आप क्या करोगे, इसमें क्लिक कर दोगे इस पे। ओके, अब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो लेट्स सपोज इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास मैं अनसबमिट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले इस पे जमा कराई हुई थी। ओके, इसको अगर मैं कट कर, तो ओके, आपके पास कुछ इस तरह का जब आप ज्वाइन करने के बाद क्लासरूम पे क्लिक करोगे, असाइनमेंट पे क्लिक करोगे, तो आपके पास फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम जब आप आओगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शन या विंडोज़ आपके सामने शो हो रही होगी। और ये समरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस असाइनमेंट का नेम मैंने रखा हुआ है कि ये समरी है। अब आप क्या करोगे, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऐड और क्रिएट, आप इस पर क्लिक करोगे। ऐड और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो कर रहा है कि आपने अपनी फ़ाइल कहाँ से अपलोड करनी है, गूगल ड्राइव से करनी है, लिंक से करनी है, या फाइल। जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये आपके लिए सूटेबल होगा क्योंकि आप अपने सेल फ़ोन से या अपने लैपटॉप यूज़र हैं तो लैपटॉप से अपलोड करने लगे हैं। तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अपलोड आ गया। अपलोड में ब्राउज़ करोगे करोगे और जहाँ पे आपके पास फाइल पड़ी है वो ब्राउज़ कराओगे। लेट्स सपोज मैं फाइल के ऑप्शन पे जाता हूँ। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ये पिक्चर है, आपने तो PDF क्योंकि अपलोड करनी है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो ये अपलोड हो रही है। अगर आपकी फ़ाइल होगी तो ये फ़ाइल अपलोड होती रहेगी। और ये डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कैसा और इस इंटरनेट की बेस पे ये कितनी स्पीड ले रहा है। सो ये अपलोड हो गई है। ओके, अब ये अपलोड होने के बाद आपने क्या करना है, जो ये ब्लू वाला ऑप्शन है टर्न इन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। टर्न इन पे आपके पास ये पूछेगा कि आपने, टर्न इन का ऑप्शन ये है कि मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये फ़लाँ स्टूडेंट ने अपलोड कर दिया। ओके, ये टर्न इन आ गया। अब ये आपकी असाइनमेंट सबमिट होगी। ये टर्न इन लेट यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये असाइनमेंट की डेट ऑलरेडी गुजर चुकी है। एक्चुअली ये असाइनमेंट जो बनाई हुई है मेरे प्रीवियस सेमेस्टर की है और मेरे स्टूडेंट्स की है, बट मैं किसी और आईडी से कनेक्ट करके आपको समझाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, सो बट इसकी डेडलाइन क्या होगी, वो अगर आपका मंडे को पेपर है तो उसकी डेडलाइन संडे रात को 12 बजे तक होगी। उसके बाद अगर आप सबमिट करोगे तो मेरे पास
टीचर साइड्स पे ऑप्शन शो हो जाएगा कि ये बंदे ने, स्टूडेंट ने लेट असाइनमेंट सबमिट करवाई है, तो जाहिर बात है वो नेगेटिव पॉइंट जाएगा। ओके, सो ये जस्ट वे था, मेथड था आपकी असाइनमेंट सबमिट करवाने का। अब इसको अच्छी तरह वॉच कर ले, अगर नहीं समझ आती तो दोबारा कर ले, और याद रखें कि ये आने वाले वक्त में आपकी ज़्यादा स्टडी ऑनलाइन ही हो रही है, और ये चीज़ें आपकी ऑनलाइन ही चलेंगी। मुझे नहीं पता बाकी टीचर कैसे आपसे असाइनमेंट लेंगे, व्हाट्सएप पे लेंगे या जैसे भी लेंगे, बट आने वाले वक्त में आपको ये चीज़ों से गो थ्रू होना लाजमी है। तो ये आपका एक वे था। अब बराए मेहरबानी मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के बाद मुझे दोबारा आप लोग, पता नहीं कुछ स्टूडेंट को वाकई ही समझ नहीं लगती, या वाकई वो मुझे तंग करने के लिए, या क्योंकि हर स्टूडेंट के पास इजीली एक्सेस है टीचर के नंबर की, तो क्या करते हैं कि जिसका दिल करता है उठ के मैसेज कर देता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हालांकि मैं एक बढ़ के चीज़ आपको गाइड कर रहा होता हूँ। तो अब मैं वीडियो दूंगा, वीडियो के बाद कुछ स्टूडेंट होंगे कि सर मेरी सबमिट नहीं हो रही, मेरा ये इशू है, मेरे पास नेट नहीं है, तो काइंडली वो आप लोगों के एक्सक्यूज़ हैं। अब क्योंकि एग्ज़ाम है तो इसमें आप लोगों का इस तरह का कोई एक्सक्यूज़ क्योंकि एक्सेप्टेबल तो है नहीं है कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, क्योंकि आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत है। जब आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ ऑनलाइन होंगे, वो भी उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। ये ऐसे तो नहीं ना होगा कि सर मेरा फ़लाँ स्टूडेंट मेरे एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट कर दे, ऐसा भी नहीं होने वाला। जो आपके क्वेश्चन है दो आपने पुट करने हैं या सॉल्व करने हैं, ऐसा भी नहीं होने वाला कि वो आपका फ्रेंड कर देगा। सो ये कम से कम जो एक वीक आपका मिड का इसमें, तो आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। ओके, अब इस तरह आपने क्या करना है, असाइनमेंट अपलोड कर देनी है। उसकी डेडलाइन मैं रिपीट कर देता हूँ कि 12 बजे संडे, रात 12 बजे तक होगा, 12 AM तक होगा, और उसके बाद जो करेगा वो कंसीडर नहीं होगी। अगर अपलोड हो जाएगी, ये नहीं कि अपलोड नहीं होगी, अपलोड हो जाएगी, बट वो मेरे पास लेट वाले फोल्डर में जाएगी कि इसने ड्यू डेट के बाद लेट सबमिट कराई है, तो वो कंसीडर नहीं होगी ऑटोमेटिकली। ओके, और उसके बाद फिर भी कोई समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसमें मैसेज कर सकते हैं। अगर वो वहाँ पे प्राइवेसी है तो अपने CRGR को मैसेज कर सकते हैं। तो मुझे मैसेज काइंडली जिसका दिल करे काम ही किया करें, क्योंकि मेरे पास अभी भी एटलीस्ट 50 मैसेजेस हैं जो कि पेंडिंग जा रहे होते हैं। हर टाइम तकरीबन इतने होते हैं, और स्टूडेंट समझते हैं कि शायद मैं जान के नहीं रिप्लाई करता। इसका ऐसा कोई रीज़न या कोई वे नहीं है कि मैं अगर देखूं तो उसका रिस्पॉन्स ना करूं। हाँ, रीज़न ये होती है कि मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो सॉलिड, जिसके कोई सॉलिड रीज़न है, सॉलिड क्वेश्चन है, वो पूछ लिया करें। अब सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल दूं तो रात को मैंने एक वॉइस नोट किया कि मैं इंशाल्लाह कल आपको सारी डिटेल में बता देता हूँ कि मिड कैसा होगा, क्या पैटर्न होगा, और डे शीट क्या होगी, सिलेबस कितना होगा। तो वही हुआ, कुछ देर बाद एक स्टूडेंट आया, उसने प्राइवेट में मैसेज किया, अब वो पता नहीं किस क्लास का, कि सर काइंडली बता दें कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, डे शीट क्या होगी। और आई एम जस्ट स्टक एट दैट टाइम कि अभी मैंने वॉइस नोट 1.5 मिनट का सेंड किया, उसमें मैंने क्या बोला है। ओके, सो ये काइंडली इस वीडियो को देख लें, और ये सबमिट कराने का तरीका। और सबसे बड़ी बात, अब आपने जो फाइल मुझे सबमिट करानी है उसका आपने नेम क्या लिखना है। लेट्स सपोज मैं आपके सामने ये लिख एक बताने लगा हूँ कि आपने उसका नेम क्या रखना है फाइल का। लेट्स सपोज अगर आपका रोल नंबर है 3008, आपने सिर्फ 3008 लिख के डैश डालना है और आगे लिख देना है सुहेब, या आपका जो भी नेम है। ओके, और आगे आप बेशक लिख सकते हैं कि आपकी क्लास है BS केमिस्ट्री, BS CS, BS जो भी है, BS केमिस्ट्री इवनिंग फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, जस्ट ये लिख दें, दैट्स इनफ। बट स्टार्टिंग में आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपका जो रोल नंबर है 3008, 3001, 500, इसके ना आगे कुछ लिखना है ना पीछे कुछ लिखना है, कुछ नहीं लिखना। मीन टू से ये नहीं कहना कि BS केमिस्ट्री रोल नंबर फलां रोल नंबर फिर जाके 3008 लिखना, ऐसे नहीं लिखना। इसकी रीज़न मैं क्या ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब मेरे पास सारी फाइल आ जाएंगी सबकी, तो जब मैं डाउनलोड करूँगा या मेरे पास ऑटोमेटिकली वहाँ पे
फ़ाइल जब आपके पास आप सबमिट कर देंगे मेरे पास आ जाएगी, तो साथ शो भी हो रहा होता है मैं किसके मार्क्स लगाने हैं। तो मतलब कि ऑनलाइन एट दैट टाइम गूगल क्लासरूम में मैं वहाँ पे एज अ टीचर फ़ौरन आपके मार्क्स भी लगा सकता हूँ कि इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं। तो जब मैं फ़ाइल आपकी देखूंगा या एक सीक्वेंस में मेरे पास आ जाएगी, तो वो सीक्वेंस में सबके रोल नंबर मेरे पास आ जाएंगे कि पहली फ़ाइल रोल नंबर 1 की, या दूसरी फ़ाइल फ़लाँ की, या तीसरी तीसरी फ़ाइल फ़लाँ की। अब इस पैटर्न को फॉलो करें और ये वाला अपनी फ़ाइल का नेम रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, फॉर योर कोऑपरेट। सो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकुमुल्लाह खैर।